तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और नई डरावनी और दिलचस्प कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना कोई देर किए शुरू करते हैं। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। उसकी ट्रेन स्टेशन पर रुक चुकी थी। ये उसकी लाइफ की पहली बड़ी शुरुआत थी। एक नई यूनिवर्सिटी, एक नया शहर और कई नए लोग। हॉस्टल पहुंचने के बाद मीरा को अपना कमरा अलॉटेड किया गया। कमरा छोटा लेकिन कोजी था। वो थोड़ा नर्वस थी क्योंकि ये पहली बार था जब वो घर से इतनी दूर जाने वाली थी। कमरे में घुसते ही उसने देखा कि एक लड़की पहले से ही वहाँ बैठी थी। हाय, आई एम काव्या, उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। हेलो, आई एम मीरा, मीरा ने झिझकते हुए जवाब दिया। काव्या फ्रेंडली लग रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों ने अपनी अपनी लाइफ के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। काव्या ने बताया कि वो पिछले साल फेल हो गई थी और इस बार रिपीट कर रही है। उसने ये भी शेयर किया कि उसकी एक फ्रेंड थी जो अब किसी और कॉलेज में चली गई थी। डोंट वरी, अब मैं तुम्हारी रूममेट और फ्रेंड भी हूँ, काव्या ने कहा। मीरा को थोड़ी राहत मिली। कुछ दिन बीते और दोनों रूममेट्स के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो गई। वे साथ में क्लास अटेंड करती, लाइब्रेरी जाती और देर रात तक बातें करती। एक दिन काव्या ने मीरा को एडवाइस दी, लुक, इस यूनिवर्सिटी में कई सीनियर्स हैं जो पार्टीज करते हैं, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तुम इन चीज़ों से दूर रहना। ये सब फन लग सकता है बट इट्स नॉट वर्थ इट। मीरा ने सिर हिलाकर उसकी बात मानी। लेकिन समय के साथ काव्या बदलने लगी। वो सीनियर्स के साथ हैंग आउट करने लगी और उनके साथ गलत आदतों में पड़ गई। वो देर रात पार्टीज में जाने लगी और मीरा से डिस्टेंस बनाने लगी। काव्या, तुमने ही तो कहा था कि ये सब अवॉइड करना चाहिए, मीरा ने उसे एक दिन टोका। रिलैक्स मीरा, सब करते हैं, तुम भी कभी ट्राई करना, काव्या ने कैजुअली जवाब दिया। एक दिन काव्या रात भर कमरे में नहीं लौटी। मीरा ने उसे कॉल किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। अगले ही दिन उसने सीनियर्स और बाकी क्लासमेट से पूछा लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। जब मीरा कमरे में लौटी तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। काव्या का सामान गायब था। उसका बेड खाली था और ऐसे लग रहा था जैसे वो यहाँ कभी रह ही ना रही हो। मीरा ने वार्डन से बात की लेकिन उन्होंने बस श्रग करते हुए कहा, मे बी शी लेफ्ट। लेकिन मीरा को यकीन था कि कुछ गलत हो रहा है। यूनिवर्सिटी में अजीब घटनाएं घटने लगी। मीरा ने देखा कि हर रात हॉस्टल की लाइट्स अचानक बंद हो जाती। लड़कियां बार बार कहती कि उन्होंने किसी को कॉरिडोर में चलते हुए देखा है। एक दिन मीरा ने अपने सीनियर से बात करने की कोशिश की। क्या आप लोगों को यहाँ कुछ अजीब महसूस हुआ है, उसने पूछा। सीनियर्स ने उसका मजाक उड़ाया। रिलैक्स मीरा, ये सब तुम्हारे दिमाग का इल्यूजन है, एक सीनियर ने हंसते हुए कहा। लेकिन मीरा को यकीन था कि ये सब सच है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बाहर का मौसम डरावना था और बिजली बार बार कड़क रही थी। मीरा अकेली अपने कमरे में थी। अचानक लाइट चली गई और पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। मीरा ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और कॉरिडोर में जाने का सोचा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही उसने नीचे के लॉबी में कदम रखा उसे हॉल के एक कोने में कोई खड़ा दिखाई दिया। वो परछाई काव्या की लग रही थी। काव्या? मीरा ने डरते हुए पूछा। उस आकृति ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा विकृत और भयानक था। मैंने कहा था यहाँ से चले जाओ, काव्या की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा। मीरा चीखती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। अगले दिन मीरा ने लाइब्रेरी में और गहराई से रिसर्च करने का फैसला किया। उसने लाइब्रेरियन से बात की जिसने उसे एक डस्टी फाइल दी। फाइल में यूनिवर्सिटी के काले इतिहास की कई कहानियां थी। पहली कहानी एक लड़की जिसका नाम आशिका था और वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ नहीं सह सकी। वो लगातार फेल होती रही और एक दिन हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली। उसके सुसाइड के बाद कई लोगों ने उसे कॉरिडोर में भटकते हुए देखा। इसी के साथ दूसरी कहानी ये है, एक लड़का रोहित जिसे उसके प्रोफेसर ने मेंटली टॉर्चर किया। वो एग्जाम में फेल हो गया और डिप्रेशन में उसने अपने आप को जला लिया। उसकी आत्मा भी यूनिवर्सिटी में भटक रही है। इसी के साथ तीसरी कहानी ये है, 3 प्रोफेसर्स जिन्होंने रोहित को टॉर्चर किया था एक ही रात में मिस्टीरियसली मर गए। उनकी बॉडीज लाइब्रेरी में मिली थी। मीरा को समझ में आ गया था कि यूनिवर्सिटी में होने वाली अजीब घटनाएं केवल डरावनी कहानियां नहीं बल्कि एक सच्चाई थी।
अगले कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी में और भी अजीब घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। रात के समय कॉरिडोर में अजीब आवाजें सुनाई देती, स्टूडेंट्स के सामान अपने आप गायब हो जाते। कई लड़कियों ने देखा कि उनके कमरे में कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो लाइट्स ऑन करती वहाँ कोई नहीं होता। मीरा और उसकी कुछ दोस्त इस बारे में बात कर रही थी जब अचानक कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। दरवाजे की तरफ देखते ही उन्होंने देखा कि कोई बाहर खड़ा है। कौन है वहाँ? एक लड़की ने डरते हुए पूछा। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला और आशिका की आत्मा अंदर आ गई। उसकी आंखें सफेद और चेहरे पर गहरी दरारें थी। तुम सभी मेरी ही तरह हो जाओगी, उसने गुस्से से कहा। इस घटनाओं के बाद पूरे हॉस्टल में पैनिक फैल गया। लड़कियों ने अपने पेरेंट्स को फोन करना शुरू कर दिए। एक रात जब सभी स्टूडेंट्स बाहर के मैदान में इकट्ठा हुए थे, उन्होंने देखा कि लाइब्रेरी की खिड़की पर कोई खड़ा है। वो परछाई हवा में फ्लोट कर रही थी। ये दृश्य इतना डरावना था कि सभी स्टूडेंट्स चीखते हुए भागे। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टूडेंट्स को घर भेजने का फैसला किया। कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी पूरी तरह खाली हो गई। मीरा ने जाने से पहले आखिरी बार अपने कमरे को देखा। उसने महसूस किया कि काव्या की आत्मा उसे देख रही थी। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की मीरा, लेकिन अब तुम जा रही हो। गुड लक, आत्मा ने कहा और गायब हो गई। यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया। मीरा ने घर लौटने के बाद इस एक्सपीरियंस को कभी नहीं भुलाया। उसने ठान लिया कि वो स्टूडेंट्स पर पड़ने वाले मेंटल प्रेशर और एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ अवेयरनेस फैलाएगी। यूनिवर्सिटी भले ही अब वीरान हो चुकी थी, लेकिन उसकी डरावनी कहानियां लोगों के बीच अब भी जिंदा थी। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।